हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत एंड स्वागत है आप सभी का लर्नर्स एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम पेडागोजी पर आएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें पेडागोजी की भी चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ भी चलेंगी। ठीक है, बट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बच्चों, आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो, उसमें आपका ये सेक्शन आना ही आना है। ठीक है, उसमें ये आपका सेक्शन आना ही आना है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। अब देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उस एग्ज़ाम में जो और सेक्शंस हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपका सब्जेक्ट है या कुछ भी है, रीजनिंग है, जिस प्रकार से वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसको काफ़ी अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है और इसको अच्छे से समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपके एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, DSSB के एग्ज़ाम होते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें तो कहीं भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं आती है ना। ये आती है केवल आपके टीचिंग के एग्ज़ाम में। भैया, अब ये टीचिंग के एग्ज़ाम में पूछनी ज़रूरी है क्या? जब उसी से काम हो जाएगा, उसमें बहुत अच्छा एग्ज़ाम बन सकता है आपसे जो पूछा जाए। लेकिन बच्चों, आपको पढ़ाना किसे है? आपको बच्चों को पढ़ाना है। आपको डील किन के साथ करना है? आपको बच्चों को करना है डील। तो जब आप बच्चों के आसपास ही रहेंगे, बच्चों के बीच में ही आपको रहना है, काम आपका बच्चों से है, सिखाना और सीखने का आपका काम है, तो आपको ज़रा पता नहीं होना चाहिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के बारे में क्या आपको पता नहीं होना चाहिए कि बच्चे का विकास किस प्रकार होता है। किसी उम्र के पड़ाव में, मान लीजिए बच्चा एक 8 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है, दोनों के चिंतन लेवल में फ़र्क होता है, दोनों के इंटेलेक्चुअल लेवल में फ़र्क होता है, दोनों अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, दोनों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा कि किस उम्र में बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को कर सकता है, किस प्रकार से चीज़ों को सीख सकता है, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो हमारा ये सेक्शन बहुत अहमियत रखता है इसी वजह से, और इसीलिए आपका इसमें एप्टीट्यूड देखा जाता है कि आप टीचिंग करने लायक हैं या नहीं है, आप बच्चों को हैंडल करने लायक हैं या नहीं है, आप बच्चों को कुछ सिखाने के लायक हैं या नहीं है। बात पढ़ाने की नहीं है, पढ़ा तो हर कोई देगा, पढ़ा तो घर में एक बच्चे की माँ भी देती है, लेकिन बात है सिखाने की कि आप उस बच्चे को सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे हैं, सिखा पाएंगे या नहीं सिखा पाएंगे। तो इसीलिए आपका ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, या कहें बाल विकास या फिर शिक्षण शास्त्र। अब देखिए, पेडागोजी का जो होता है बच्चों, इसको तो हम अलग से ही देखेंगे। पेडागोजी में क्या होता है? पेडागोजी को अगर मैं इसको डिफाइन करूं, पेडागोजी को, कि व्हाट इज़ पेडागोजी, तो बच्चों पेडागोजी होती है आपकी द साइंस ऑफ टीचिंग, द साइंस ऑफ टीचिंग, शिक्षण कला, यानी शिक्षण का विज्ञान, यानी पढ़ाते कैसे हैं, इसमें हमें ये सीखना है। आप अपने शिक्षण में किस प्रकार सुधार ला सकते हैं, आप अपने शिक्षण में किस किस प्रकार के सूत्र अपना सकते हैं, आप अपने शिक्षण में कैसी कैसी कलाएं अपना सकते हैं, यानी अपने शिक्षण को हमें किस प्रकार हम सुधार सकते हैं, अपने शिक्षण को हम किस प्रकार और बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या एड्स हम जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो इसमें केवल आपके शिक्षण से संबंधित बातें होंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके बालक से संबंधित बातें होंगी और पेडागोजी में आपके शिक्षण कैसे पढ़ाना है, पढ़ाते कैसे,
इनसे संबंधित हम बातें करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज से जो हम अपना पहला लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा बच्चों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या कहीं वृद्धि और विकास। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। और सीखने के बाद जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ आएगी। क्वेश्चंस करेंगे, जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, जो पूछे जा सकते हैं, जिस तरह से पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी। तो पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला लेक्चर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसा आपको नाम से ही महसूस हो रहा है कुछ कि हम किस बारे में बातें करना चाहते हैं या किस बारे में हम कुछ आज सीखना वाले हैं या सीखना चाहते हैं, वृद्धि और विकास। तो बच्चों, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, आगे तो हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, किसने क्या कहा वो सब देखेंगे। लेकिन एक ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? क्या ये इन दोनों की अपनी अलग अलग पहचान है? देखा जाए तो बात भी सही है, हो भी सकता है पहचान अलग अलग हो। लेकिन बच्चों, जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है हमारी, ये हमारे डेवलपमेंट का ही एक क्या है बच्चों, पार्ट है। ये डेवलपमेंट का ही एक भाग है, यानी ये डेवलपमेंट से बाहर नहीं है, ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। वृद्धि जो है विकास का ही एक हिस्सा है। लेकिन इसे हमें अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में हमें अलग से जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रोथ, या आप समझें ऐसे कि ग्रोथ में बच्चों क्या होता है कि हम अपने शारीरिक चेंजेस से, जो हमारे फिजिकल चेंज हो रहे हैं, जो हमारे शरीर से संबंधित हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, वजन घट रहा है, कम हो रहा है, मतलब शरीर से जुड़ी हुई चीज़ जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे हम नाप पा रहे हैं, माप पा रहे हैं, उनसे रिलेटेड हम जो चीज़ें सीखते हैं या बात करते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। यानी शरीर से जुड़ी हुई अगर आपकी बात हो रही है तो वो एक वृद्धि का भाग है और वृद्धि की उसमें बातें की जा रही हैं, ग्रोथ की बातें की जा रही हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट देखें, विकास की बात करें, तो जो विकास जो है, विकास के अंदर हम मोरल, सोशल, मेंटल, आपका नैतिक, सामाजिक, मानसिक, इनकी तो हम बातें करते ही हैं कि इनमें क्या क्या विकास आपका हुआ है, किस प्रकार से आपका इसमें विकास हुआ है। साथ में हम इसमें फिजिकल चेंजेस की भी बात करते हैं। यानी कि बात वही आ गई ना जो मैंने शुरू में बोला कि ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा होता है। लेकिन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना जी। डेवलपमेंट एक व्यापक टर्म है। विकास को बच्चों हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते, इसे माप नहीं सकते, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपका नैतिक विकास हो रहा है, आपका मानसिक विकास हो रहा है, तो क्या आप उसे माप सकते हैं कि आपका मानसिक विकास कितना हो गया, या आपका नैतिक विकास कितना हो गया है, आपका सामाजिक विकास कितना हो गया है? क्या आप उसे एग्जैक्ट किसी चीज़ में मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन शरीर की हाइट बढ़ी, शरीर ने ग्रो किया, बॉडी पार्ट्स आपके ग्रो कर रहे हैं, तो आप उनको माप सकते हैं, आप उनको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट बात करता है संपूर्णता की, ये बात करता है संपूर्णता की, टोटलिटी की, जिसके अंदर सभी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, चाहे वो मेंटल चेंज हो, चाहे वो सोशल चेंज हो, चाहे वो मोरल चेंज हो, या किसी भी प्रकार का आपके
विकास से संबंधित बात हो वो उसमें डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। यानी अगर मैं कहूँ केवल डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के अंदर हम सभी बातें करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ पाए होंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। हालांकि अंतर हम आगे भी देखेंगे, लेकिन ये केवल एक ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश करी। तो बच्चों अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की अगर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड by comparing the present situation with past, वृद्धि और विकास दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल हमारी वर्तमान की स्थिति की तुलना हमारे भूतकाल से करने में होता है। देखा, वही बात आ गई ना, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या बातें हो रही हैं, ये बताते हैं कि आप पहले क्या थे और आज आप क्या हैं। पहले समाज में आपको इतना दर्जा नहीं दिया जाता था, आपकी बातों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन आज समाज आपकी बातें सुन रहा है, आपकी बातों को वैल्यू दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका सोशल डेवलपमेंट हुआ है, यानी आपका कहीं ना कहीं विकास हुआ है, जो आपकी आज अहमियत बढ़ी है, आपको समाज में एक दर्जा दिया जा रहा है। पहले जब आप बच्चे थे तो छोटे छोटे हाथ थे, छोटी छोटी उंगलियां थी, छोटे आपकी हाइट थी, दाढ़ी मूछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, है ना। लेकिन आज आप जब बड़े हो गए हैं तो आपकी हाइट भी इंक्रीज हो गई है, आपके बॉडी पार्ट्स इंक्रीज हुए हैं, आपके जो है शरीर में बदलाव आए हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी है, क्षमता बढ़ी है, तो इन्हें हम माप सकते हैं। और पहले आप क्या थे, बच्चे थे, आज आप एक एडल्ट हैं, बड़े हैं। तो हमने तुलना करी कि यार पहले तो हम ऐसे थे लेकिन आज हम ऐसे हैं, यानी आपकी आज की सिचुएशन, आज आपके आज के समय की तुलना, आपके आज की तुलना हम आपके भूतकाल के समय से करना ही क्या कहलाता है, वृद्धि और विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बच्चों आपकी वृद्धि और विकास दोनों ही, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, और ऋणात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? माँ बाप की हाइट तो काफ़ी अच्छी है लेकिन बच्चे की हाइट नहीं ग्रो कर पाई है, तो ये कैसी बात होगी, एक नेगेटिव बात होगी कि आपकी हाइट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई है ना। विकास की बात करें, आपकी उम्र के व्यक्ति, बच्चे या कोई भी, उनका मानसिक विकास और सामाजिक विकास या नैतिक विकास आपकी तुलना में कहीं बेहतर है, उनको समाज में दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, यानी आपका कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी में बात जाएगी कि वो आपका नेगेटिव विकास के कारण आपको कोई चीज़ नहीं करने दी जा रही है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है आपका। वहीं दूसरा, अगर किसी की अच्छे से बॉडी ग्रो कर रही है, अच्छे से उसकी बिल्कुल जो तरीका होता है, जिस तरीके से काम होना चाहिए उस हिसाब से उसकी हाइट भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे हैं, शरीर ग्रो कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव डेवलपमेंट का एग्जाम्पल होगा। वहीं अगर आपका मानसिक विकास, सामाजिक विकास सही से हो रहा है, तो आप चीज़ों पे अच्छे से चिंतन कर पा रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, चीज़ों को सही और गलत का फैसला कर पा रहे हैं, तो यानी आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। तो बच्चों हमारा वृद्धि और विकास कैसा हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके वातावरण पर, है ना, शरीर की ग्रोथ, कहीं ना कहीं आपकी हाइजीन पर भी। देखिए जेनेटिक तो है, जीन्स पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हाइजीन पर भी डिपेंड कर रहा है। आपका सोशल, मेंटल, मोरल विकास कहीं ना कहीं आपका जो है वो जो है आपके वातावरण पर या आपके फैमिली बैकग्राउंड पर, माता पिता के अकॉर्डिंग भी कर रहा है।
एक बच्चा जो है हाजी नाजी करके बातें करता है, एक बच्चा गाली गलौज करके बातें करता है। तो गाली गलौज करने वाले को हम बोलेंगे भैया इसका नकारात्मक विकास हुआ। देखो विकास तो हुआ है, सीखा तो वो है कुछ ना कुछ, लेकिन वो हमारी टर्म में वो नेगेटिव विकास होगा कि वो नकारात्मक चीज़ें सीखा। वहीं एक बच्चा दूसरों की इज्जत करता है, बातों को मानता है, सही गलत में अच्छे से भेद कर पाता है, तो वो एक कैसा होगा, वो एक धनात्मक या पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन विद पास्ट। आपकी आज के समय की तुलना आपके बीते हुए समय से करना, कि आप पहले क्या थे आज आप क्या हैं, उसकी तुलना करना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। दूसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका वृद्धि और विकास पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आपका वातावरण या आपका माहौल कैसा है। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। बच्चों अंतर देख लेते हैं फिर, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। जैसे हमने बोला था अभी शुरू में ही कि भाई डेवलपमेंट तो ग्रोथ का ही एक भाग है, लेकिन जब ये एक ही भाग हैं तो हम इनको अलग क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो इनमें अंतर है ही। तो वो अंतर क्या है, उस अंतर को हम जानते हैं। तो बच्चों अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने किसी कॉपी में, यहाँ पर तो मैंने अलग अलग से दिए हैं, ग्रोथ की कुछ पॉइंट्स अलग से दिए हैं, डेवलपमेंट के पॉइंट्स कुछ अलग से दिए हैं। आप अपनी नोटबुक में 2 सेक्शंस ऐसे बना लीजिएगा, एक तरफ आप ग्रोथ लिख लीजिएगा, एक तरफ डेवलपमेंट लिख लीजिएगा, और फिर पॉइंट करके अपना जैसे भी आपको लिखना है नंबरिंग करके तब आप लिखें। तो दोनों चीज़ें साथ साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ते हैं पहला पॉइंट ग्रोथ का। तो बच्चों ग्रोथ में पहला पॉइंट है कि ग्रोथ इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि वृद्धि हमारे शारीरिक बदलावों से संबंधित है। कैसे? शारीरिक बदलावों से, आपकी हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना घटना, बॉडी पार्ट्स ग्रो करना, है ना, आपके उंगलियों में क्षमता आना, उंगलियों का साइज बढ़ना, शरीर से संबंधित जो भी बात है, शरीर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो आपके ग्रोथ के एग्जाम्पल हैं, वो आपके वृद्धि में आते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि डेवलपमेंट अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, एक आप में संपूर्णता का सूचक है, ये टोटलिटी की बात करता है। ठीक है ना, इसके अंदर आपका सोशल, मेंटल, मोरल प्लस फिजिकल चेंज सभी आ जाते हैं। लेकिन वृद्धि में केवल आपके शारीरिक चेंजेस की बात होती है, केवल फिजिकल चेंजेस की बात होती है। बट ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आया है कि वृद्धि किसका भाग है, तो आपको ऑप्शन में आंसर बताना है कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बच्चों ग्रोथ हमारे फिजिकल चेंजेस से, हमारे शारीरिक बदलावों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि ग्रोथ हैज़ अ सर्टेन लिमिट। वृद्धि की एक बच्चों सीमा होती है। बिल्कुल बात सही है, आपको खुद भी आइडिया हो रहा होगा। आपकी हाइट बच्चों एक सीमा तक ही तो बढ़ती है, आपकी हाइट एक सीमा तक बढ़ती है, आपकी बॉडी पार्ट्स एक सीमा तक ग्रो करते हैं, आपके शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक सीमा तक ही आते हैं और उसके बाद वो रुक जाते हैं। यानी वृद्धि की एक लिमिट होती है, एक लिमिट, एक सीमा होती है, और एक सीमा पर आकर वो जब उसमें मैच्योरेशन, परिपक्वता आ जाती है, यानी आपकी हाइट पूरी ग्रो हो गई है, आपके बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से ग्रो हो गए हैं, तो वो मैच्योर हो गए हैं, यानी वो परिपक्व हो गए हैं। तो वो एक सीमा पर, उस सीमा पर पहुंचकर बच्चों क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाती है किसी चीज़ को करने की, पहले बढ़ती है फिर घटती है। लेकिन जो हाइट है बच्चों वो तो एक बार जो बढ़ गई, जितनी उसकी बढ़ने की क्षमता थी उतनी बढ़ गई, उसके बाद आपकी सारी ज़िंदगी थोड़ी ना हाइट बढ़ेगी, या
आप एक हाइट बढ़ने के बाद अपने सारे काम निपटाने के बाद जो है आप छोटे होने शुरू हो जाएंगे, नहीं। यानी ग्रोथ हैज़ ए सर्टेन लिमिट, वृद्धि की एक सीमा होती है, एक सीमा पर आने के बाद बच्चों वो रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। इट मीन्स वी कैन मेजर द ग्रोथ, वी कैन मेजर द ग्रोथ, यानी हम वृद्धि को माप सकते हैं। बच्चों ये माप है, माप, हम वृद्धि को माप सकते हैं। ठीक है ना, आपकी हाइट बढ़ी, बच्चे की हाइट बढ़ी तो आप उसे माप सकते हैं कि यार कल तक ये जो है 3.5 फुट का था, आज ये जो है 6.5 फुट का हो गया, 6 फुट का हो गया, 5 फुट का हो गया। कल इसमें वजन इतना था, आज इसमें वजन इतना हो गया। कल इसके हाथ की लंबाई की बात करें केवल, तो हाथ की लंबाई इतनी थी छोटी छोटी सी, आज जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, इतने सेंटीमीटर हो गई है, इतने मीटर हो गई है, कुछ भी। उसकी उंगलियां छोटी छोटी थी, आज जो है उंगलियां भी काफ़ी बड़ी हो गई हैं। उंगलियों के गोलाई की साइज़ की देखें, मोटाई कितनी है, पहले छोटी छोटी पतली पतली थी, आज जो है उंगलियां भी मोटी हो गई। तो आप इन्हें माप सकते हैं। ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो जैसा आपको पता चला कि भाई फिजिकल चेंजेस से संबंधित है, फिजिकल चेंज को हम माप सकते हैं, तो ये एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ग्रोथ इज अ स्ट्रक्चरल प्रोसेस। भाई जब ये हमारे शारीरिक बदलावों से संबंधित है तो ये स्ट्रक्चरल प्रोसेस तो होगी, संरचनात्मक प्रक्रिया तो होगी कि आपकी संरचना किस प्रकार से बदल रही है, आपकी संरचना किस प्रकार से है। आप जो है छोटे हैं तो कितने मासूम से प्यारे से दिखते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो गए, ग्रो हो गए, तो उतने ही थोड़े से कठोर होते चले गए, उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, है ना। तो ये एक संरचनात्मक प्रक्रिया है जो आपकी संरचना से, आपके फिजिकल, वही बात है, फिजिकल चेंजेस से संबंध रखती है। तो ग्रोथ की इतनी बात आप समझ पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी। वृद्धि के लिए विकास का होना आवश्यक नहीं है। क्या बात कहना चाहता है ये पॉइंट, क्या समझ पा रहे हैं आप? ये पॉइंट क्या कहना चाहता है बच्चों, फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी। ये पॉइंट ये कहना चाहता है कि बच्चों देखो, हमने जब बात करी थी कि डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर सोशल, मेंटल, मॉरल, प्लस में शारीरिक बदलाव, सभी की बातें हो रही है। लेकिन फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी, बच्चों ये बात कहना चाहता है कि अगर एक बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चा जो है बड़ा हो गया है, पूरा 6 फुट का हो गया है या हो गई है, लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसकी हाइट तो बढ़ी। अब तक हम सोच रहे थे कि भाई बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो उसका मेंटल सोशल विकास भी हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है, आपने देखा होगा काफ़ी केसेस होते हैं, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें बच्चे एक आपने देखे होंगे स्पेशल कंडीशन के बच्चे होते हैं, जिनके शरीर तो बढ़ते हैं लेकिन उनका मानसिक विकास, उनका नैतिक विकास नहीं हो पाता। या आपने मूवी देखी होगी पा, अमिताभ बच्चन की, वो बड़ा तो हो रहा है शरीर, लेकिन मानसिक विकास कहीं ना कहीं वही है बच्चों वाला, मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट हो जरूरी नहीं है। आप खाट पे पड़े पड़े वृद्धि करते जा रहे हैं, जरूरी नहीं है आपका मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए बच्चों डेवलपमेंट का होना जरूरी नहीं है। शरीर तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका शरीर बढ़ ही रहा है, लेकिन आपका मानसिक विकास हो, आपका सामाजिक विकास हो, आपका नैतिक विकास हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो ग्रोथ के हमने ये 6 पॉइंट देखे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ग्रोथ हमारे शारीरिक बदलावों से संबंध रखता है। ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक भाग है। ग्रोथ एक सीमा के बाद, वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है।
वृद्धि जो है एक मात्रात्मक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है। और ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट का होना कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 6 फुट के मोटे तगड़े इंसान तो बन गए, पर ज़रूरी नहीं है कि आपका मानसिक विकास भी उतने ही लेवल से हुआ हो, आपका मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से हुआ हो, ज़रूरी नहीं है ना। ज़रूरी नहीं है आपका सामाजिक विकास भी बहुत अच्छे से हुआ हो, आपका नैतिक विकास भी बहुत अच्छे से हुआ हो। और ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, स्पेशल केसेस के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम एबनॉर्मल बच्चे भी बोल देते हैं कि भैया तो एबनॉर्मल पैदा हुआ है, मानसिक विकार का बच्चा पैदा हो गया है, तो मानसिक विकार का बच्चा है जी। बात समझ पा रहे हैं ना। लेकिन एक मानसिक विकार के बच्चे की हाइट तो बढ़ती है, चाहे वो बोना ही रह जाए, लेकिन हाइट तो बढ़ी, वो इतना ही थोड़ी ना रहेगा जितना जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। तो विकास जो है वृद्धि के दौरान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट इज नॉट नेसेसरी। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम डेवलपमेंट, विकास के कुछ पॉइंट्स। विकास क्या कहता है? वैसे तो मैं आपको ओवरव्यू में बता ही चुका हूँ, लेकिन हमें पढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए डेवलपमेंट का पहला पॉइंट देखें तो डेवलपमेंट का पहला पॉइंट बच्चों ये कह रहा है कि डेवलपमेंट इज मोरल, सोशल, मेंटल चेंज अलोंग विद फिजिकल चेंज। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। यानी डेवलपमेंट के अंदर बच्चों हम मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और साथ में शारीरिक विकास की भी बातें करते हैं, शारीरिक बदलावों की भी बातें करते हैं कि आपके मानसिकता में कितना चेंज आया है, आपकी नैतिकता में कितना चेंज आया है, आपकी सामाजिकता में कितना चेंज आया है, आपके शारीरिक विकास में कितना चेंज आया है। इसमें हम सभी की बातें करते हैं, ठीक है। यानी कि क्या बात हुई? बात ये हुई कि डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ टोटलिटी। डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ टोटलिटी, यानी विकास संपूर्णता का सूचक है। यानी अगर मैं किसी को कहूँ कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हुआ है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका मेंटल विकास बहुत अच्छे से हुआ है, उसका सोशल विकास भी बहुत अच्छा है, उसका नैतिक विकास भी बहुत अच्छा है और उसका शारीरिक विकास भी काफ़ी अच्छा है। यानी मैं उसकी टोटलिटी की बात कर रहा हूँ, संपूर्णता की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसका केवल शारीरिक विकास अच्छा हुआ है, तो मैं उसके विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि भैया उसके केवल शारीरिक बदलावों में तो अच्छे से चेंजेस आए हैं, उसके शारीरिक बदलाव जो होने थे वो तो ठीक हुए हैं, लेकिन उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास अच्छे से नहीं हुआ है। यानी उसका अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट हुआ है लेकिन वो केवल हुआ है उसकी वृद्धि में, वो केवल उसकी ग्रोथ में, क्योंकि ग्रोथ तो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं ना कि डेवलपमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ टोटलिटी। विकास संपूर्णता का सूचक है, ये संपूर्ण बातें करता है, ये सारी बातों को लेकर अपने साथ चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है बच्चों, और वो जो टर्म यूज़ की जाती है वो होती है हमारी वॉम्ब टू टॉम्ब। वॉम्ब टू टॉम्ब। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अभी हमने कहा था कि यार हाइट तो जो है एक सीमा पर आकर रुक जाती है। अरे मेरे भैया, मेरे बच्चों, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, आपकी मानसिकता में सारी ज़िंदगी बदलाव आता रहता है। आपकी सामाजिक जो पहलू हैं, सामाजिक जो नियम हैं, उनमें आप बदलाव आता रहता है, ठीक है। आपकी नैतिकता में बदलाव आता रहता है। यानी आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ जान रहे हैं, तो आपकी मानसिकता बदल रही है। या मान लीजिए अगर आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको आता तो सब कुछ है,
लेकिन जब आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी मानसिकता थोड़ी सी चेंज हो जाए, आपके जो आप जानते थे आपको उससे कुछ फालतू मिल जाए, आपकी उसकी वैल्यू आपके लिए चेंज हो जाए। ठीक, यानी डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका विकास होता रहेगा, तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो मानसिकता के तौर पर हो, सामाजिकता के तौर पर हो, नैतिकता के तौर पर हो। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमने जो बोला आपको, एक टर्म यूज की जाती है कि डेवलपमेंट एक कैसी प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वॉम्ब टू टॉम्ब। वॉम्ब मतलब बच्चों होता है जो बच्चा जब माँ की कोख में होता है उसे हम वॉम्ब बोलते हैं। टू टॉम्ब यानी कब्र, यानी जब तक आपका एक आखिरी सांस चल रही है तब तक आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और जब सांस खत्म तो सीखना भी, विकास भी खत्म। ठीक, तो डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, विकास कैसी प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और उसके लिए टर्म यूज की जाती है बच्चों वॉर्म टू टॉम। और आप खुद भी देखते होंगे, आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, आजकल फेसबुक पे इतने चीज़ें यूज की जाती हैं, तरह तरह की कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, तो उनसे लोगों के माइंड वॉश होते हैं, ब्रेन वॉश होते हैं, वो सीखते हैं नई नई बातें, कुछ खिलाफ होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, या किसी व्यक्ति का नज़रिया पहले किसी व्यक्ति के लिए कैसा था, लेकिन उसने क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा उसके बारे में कि उसका नज़रिया दोबारा से उसके लिए बदल गया, उसकी मानसिकता उसके लिए चेंज हो गई। या आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप कहीं जा रहे हैं, किसी आपको तो लग रहा है कि हम जो है जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपके लिए वो जो है नेगेटिव रिजल्ट लेकर आया। आपने जो है उसको पाने के लिए, लेकिन आपने उसको पाने के लिए क्या करा, रास्ता चेंज कर दिया। अब रास्ता आपने चेंज क्यों करा, क्योंकि आप पहले उस चीज़ को कर चुके हैं और सीख चुके हैं कि भाई यहाँ से जाऊँगा तो मेरे को जो है नुकसान ही होना है। तो आपने फिर से सीखा, आपने जो है दूसरा रास्ता अपनाया। तो विकास जो है बच्चों ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है जी, बात समझ पाए। और ये कैसी प्रक्रिया है, वॉर्म टू टॉम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव प्रोसेस अलोंग विद क्वांटिटेटिव प्रोसेस। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस, वी कैन फील द डेवलपमेंट। बच्चों देखो, क्वालिटेटिव प्रोसेस यानी कि गुणात्मक प्रक्रिया, किसी के अंदर किस प्रकार के गुण हैं, कोई बहुत अच्छा व्यवहार का व्यक्ति है, कोई बहुत किसी की नैतिकता का लेवल बहुत अच्छा है, किसी का सामाजिकता का लेवल बहुत अच्छा है, तो आप बच्चों केवल उनको महसूस कर सकते हैं, उनको देख नहीं पाएंगे। क्या आप किसी की नैतिकता को उसके दिमाग में घुसकर देख लेंगे कितना नैतिक है ये? नहीं। लेकिन अगर देखेंगे भी तो बच्चों केवल उसके व्यवहार को ही पढ़ सकते हैं, और उसके व्यवहार को पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ यार, इसका मेंटल लेवल, इसका सोशल लेवल काफ़ी अच्छा है और तर्कसंगत है। बात समझ पाए? यानी डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस तो है ही, साथ में बच्चों ये एक मात्रात्मक प्रोसेस भी है। और मात्रात्मक प्रोसेस बच्चों क्यों है? क्योंकि ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। समझ पाए बात? यानी विकास जो है बच्चों गुणात्मक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक मात्रात्मक प्रक्रिया भी है। हम विकास को केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस हम विकास को कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि आप किसी को बोलते हैं कि भाई ये बंदा बहुत नैतिकता वाला है, तो क्यों कहते हैं आप उसको नैतिकता वाला? उसके केवल व्यवहारक आप देख सकते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं, खैर उसके लिए मैं अलग से टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। उसमें क्या है कि मतलब शिक्षा बाल मनोविज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? बालकों के मन का, आत्मा का, चेतना का। हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं।
हम किसी के व्यवहार को देखकर ही बता पाते हैं कि वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो यानी आप केवल इसको महसूस कर सकते हैं, आप इसको देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डेवलपमेंट इज अ फंक्शनल प्रोसेस। फंक्शनल प्रोसेस, विकास एक क्रियात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है भैया। आपकी ग्रोथ तो अच्छी हो गई है, आपकी बॉडी की ग्रोथ तो अच्छी हो गई है, आपकी बॉडी की ग्रोथ तो अच्छी हो गई है, आपके बॉडी पार्ट्स में, आपके हाथों में शक्ति आ गई है, आपकी उंगलियों में शक्ति आ गई है, लेकिन जब तक आपका मानसिक विकास अच्छे से नहीं होगा तो क्या आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा, नैतिक विकास अच्छा होगा, तो उनका इस्तेमाल आप अपने कार्य में लेकर आएंगे। जब भी तो समाज में आपको अहमियत मिलती है, तो उनका इस्तेमाल आप अपने कार्य में लेकर आएंगे, अपनी क्रिया में लेकर आएंगे। पढ़ाना, पढ़ना, कोई और काम हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये आपकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही तो हुआ है कि आपका शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक सामाजिक संतुलन अच्छा है, तभी तो आप चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो ये एक हमारी क्रियात्मक प्रोसेस है जो हमें कोई कार्य करने को कहती है, जो हमें कोई कार्य करने के लिए बनाती है, कैपेबल बनाती है। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डेवलपमेंट मे बी विदाउट ग्रोथ। डेवलपमेंट मे बी विदाउट ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है बिना वृद्धि के भी हो सकती है। यहाँ पे कह रहा है कि डेवलपमेंट बिना वृद्धि के भी हो सकती है। कैसे? आपने देखे होंगे अपने या सुना होगा, कुछ व्यक्तियों की हाइट नहीं बढ़ती है, छोटे रह जाते, नाटे रह जाते, जिन्हें हम बोना बोलते हैं। बोना, या ये तो बोना हो गया, ये तो नाटा है। तो मतलब वो नाटा है, लेकिन समाज में वो कहीं ऊंचाई पर है, अच्छी पोस्ट पर है, समाज में उसकी वैल्यू है, उसकी बातों को सुना जाता है, उसकी बातों को समझा जाता है, माना जाता है। यानी कि उसका मानसिक विकास, सोशल विकास, नैतिक विकास काफ़ी अच्छे से हुआ है, भले ही उसका बॉडी अच्छे से ग्रो ना करी हो, उसके शारीरिक चेंजेस अच्छे से ना हुए हों, लेकिन उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास तो अच्छे से हुआ है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम मूवीज़ में देखते हैं, काफ़ी छोटे छोटे बोने बोने होते हैं, वो वहाँ पे देखो, वो विकास, अपने विकास की वजह से, उनके अंदर टैलेंट है वो काम करने का, उनके अंदर वो काम करने का टैलेंट है, इसलिए वहाँ पर हैं वो। उसके लिए भी तो दिमाग की ज़रूरत है, उसके लिए भी तो बातों को समझने की ज़रूरत है। तो यानी उसका मानसिक विकास काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो डेवलपमेंट मे बी विदाउट ग्रोथ, विकास आपकी वृद्धि के बिना भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने दोनों अंतर देखे कि ग्रोथ में क्या अंतर होता है, डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। आपको ये लिखने हैं ऐसे सेक्शंस बनाकर, तो जब आप दोनों को साथ साथ देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी आपको एक इमेज भी दे दूंगा चेंजेस की। ठीक है, तो फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए डेवलपमेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी हो सकता है। ठीक है भैया, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि वृद्धि और विकास क्या होता है। वृद्धि और विकास आपकी आज की तुलना आपके भूत से करने को होता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वृद्धि आपके शारीरिक चेंजेस से संबंधित है, डेवलपमेंट आपकी टोटलिटी से संबंधित है, जिसके अंदर सोशल, मॉरल, मेंटल अलोंग विद फिजिकल चेंज की बात होती है। ठीक है, वृद्धि एक सीमा पर आने के बाद रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब, माँ की कोख से लेकर कब्र तक। ठीक है, तो आप इन बातों को समझ पाए होंगे। वृद्धि केवल क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, वी कैन मेजर द ग्रोथ, लेकिन विकास क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव प्रोसेस है,
मात्रात्मक के साथ साथ ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। हम केवल इसको महसूस कर सकते हैं, हम इसका केवल एहसास कर सकते हैं। बातों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में, वृद्धि और विकास में। थोड़ा सा मैंने वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा अलग से भी लिख दिया है, बातें वही हैं लेकिन थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करी है, तो समझने की कोशिश करेंगे फिर से। वृद्धि, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार, यहाँ पर ये यह नहीं है, यहाँ पर ये बच्चों या है, या और इंग्लिश में जिसे और कहते हैं, इंग्लिश में जिसे और कहते हैं, या अथवा, या, ठीक है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं, ठीक। वृद्धि हमारी बाह्य रूप से होती है, ठीक है ना जी। बॉडी ऑर्गन्स हमारे बाह्य रूप से वृद्धि करते हैं, और वृद्धि जो है शरीर के आकार का बढ़ना, वही फिजिकल चेंजेस का होना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। उदाहरण जो मैं आपको पहले भी बताए, जब हमारा भार बढ़े, मतलब वेट बढ़े, हाइट बढ़े यानी लंबाई बढ़े, या हाथ पैर बढ़ने शुरू होते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। आपके क्वेश्चन में आए कि हाथ पैर का बढ़ना क्या कहलाता है, तो वो वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक सीमा तक चलती है तथा उसमें परिपक्वता आ जाने पर वह रुक जाती है। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, ठीक है। एक तरीके से आपको मैं समरी दे रहा हूँ जो अब तक हमने पढ़ा, ठीक है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। आप किसी को पकड़ के खींच थोड़ ना सकते हैं रबड़ की तरह कि लंबा कर देंगे इसको, नहीं। ये एक प्राकृतिक और नेचुरल प्रोसेस है। इंक्रीज इन वेट, हाइट एटसेट्रा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक मनोवैज्ञानिक हुए हर्बर्ट सोरेनसन, हर्बर्ट सोरेनसन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। इन्होंने कहा शरीर जैसे जैसे बड़ा होता है और भारी होता है उसे ही वृद्धि कहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो बात तो वही है जो मैं समझा चुका हूँ, फिर से वही फिजिकल चेंज, अब बार बार वही बात बताना भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो हर्बर्ट सोरेनसन, बस ये यहाँ पर ये बात इसलिए रखी गई है कि ये बात भाई किसने कही है, तो ये बात कही है जी हर्बर्ट सोरेनसन ने, कि शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। ऐसे ही हमारे एक मनोवैज्ञानिक और हुए हैं जो फ्रैंक के नाम से जाने जाते हैं। फ्रैंक, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं, शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। इन्होंने जो है व्यवहारों को भी इसमें ला दिया है, इन्होंने व्यवहारों को भी इसमें ला दिया है, ठीक है। शरीर तो लेकर ही आए, इन्होंने पूरी संपूर्णता को इसमें लेकर आए कि भैया डेवलपमेंट हो या केवल ग्रोथ हो, दोनों ही जो है ये ग्रोथ ही कहलाते हैं, अभिवृद्धि कहा जाता है, ठीक है। वृद्धि को हम बच्चों अभिवृद्धि भी कहते हैं। अगर कहीं पे अभिवृद्धि लिखा आ जाए तो उसे वृद्धि ही समझें, ग्रोथ ही समझें। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये टर्म किसने दी है, कि शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि या वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं, तो बच्चों ये बात कही है हमारे फ्रैंक साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वृद्धि हमारे शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है। ये भी फिर से वही बात है कि फिजिकल, ठीक है। शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, हड्डियों, मांसपेशियों, दांत, तंत्रिका तंत्र में समुचित विकास से होता है। भाई तंत्रिकाएं, सेल्स आपकी ग्रो करती हैं, दांत आपके छोटे थे पहले, या जिन्हें हम बोलते हैं मिल्की टीथ, टूटते हैं फिर
जो है नए दांत आते हैं, मजबूत दांत आते हैं, बड़े आते हैं। मांसपेशियाँ, पहले आपकी कोमल मांसपेशियाँ थी, आज आपकी कठोर हैं, अलग से दिखती हैं। लड़कों की खैर मोर प्रोमिनेंट होती हैं, लड़कों में ज़्यादा आसानी से दिख जाती हैं मांसपेशियाँ अलग से। मतलब आपकी मांसपेशियाँ अब आसानी से दिख रही हैं, वो जो है एक तरीके से सुडौल हो गई हैं। हड्डियाँ जो आपकी मान लीजिए जो लंबी हड्डियाँ देखिए, जिनकी वजह से हाइट भी बड़ी, पैरों की, हाथों की, ये बढ़ गई हैं, पहले छोटी छोटी थी। शारीरिक अनुपात, पहले आप स्लिम थे अब मोटे हो गए, इस तरीके से। शारीरिक आकार भी, ठीक है। तो ये हमारे शारीरिक बदलावों से संबंधित है। कुल मिला के बात यही कहना चाह रहा है। तो इतनी बात समझ गए? तो चलिए चलते हैं आगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ अहम बातें लिखी हुई हैं और ये अहम बातें हमें जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। तो बच्चों पहला पढ़ते हैं। लिखा है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि बालकों में शारीरिक विकास एक समान गति से हमेशा नहीं होता है। बच्चों, जो हमारा जो शारीरिक विकास होता है, जिस प्रकार से आपका विकास हो रहा है, जरूरी नहीं है आपका जो साथी है या जो आपका जो भाई बहन है उसका भी विकास उसी गति से हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। किसी की आपने देखा होगा, अगर दो भाई या दो बहनें हैं, मुश्किल से आप मान लीजिए उनके अंदर 2 साल का गैप है, हाइट विकास, बॉडी का विकास उनका चल रहा है, अचानक से जो छोटी है उसकी हाइट लंबी हो गई और जो बड़ी है उसकी हाइट थोड़ी कम ही है। तो यानी उनका जो होता है, किसी भी इंडिविजुअल का शारीरिक विकास कभी भी एक समान गति से नहीं होता है। सबका विकास अपने ढंग का होता है और अलग तरह का होता है, ठीक है। किसी की गति तेज होती है, किसी की धीमी होती है, ठीक है। कभी तो यह बच्चों तेजी गति से होता है और कभी मंद गति से। आगे यही लिखा है, कभी तो यह तेज गति से होता है और कभी मंद गति से। आपने देखा होगा बच्चे जब 11, 12, 13 साल के हो जाते हैं तो उनके हाइट में एक सडन इंक्रीज होता है। किसी की ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी की थोड़ी कम बढ़ती है, लेकिन उस दौरान बच्चों की हाइट में एक सडन इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन उनकी गति में बदलाव हो सकता है अलग अलग बच्चों की या व्यक्ति की, ठीक है। तो बालकों में जो है बच्चों शारीरिक विकास एक समान गति से हमेशा नहीं होता, कभी तो ये तेज गति से होता है और कभी मंद गति से। अब 2 मनोवैज्ञानिक है हमारे, मेरेडिथ और टेनर। इनके द्वारा अध्ययन करे इन्होंने, तो इनके द्वारा जो अध्ययन किए गए उन अध्ययनों से यह पता चला है कि शारीरिक विकास की 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। इन्होंने कहा कि शारीरिक विकास की जो है हमारी 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। वो क्या हैं? इन्होंने बताया जो 4 हमारी जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें से 2 तो शारीरिक विकास की वो अवस्थाएं हैं जिनमें शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, और 2 इन्होंने बताई कि शारीरिक विकास की गति काफ़ी मंद होती है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। अब आपसे अगर क्वेश्चन में यही पूछ ले कि शारीरिक विकास की 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, यह हमें किन के अध्ययनों से पता चलता है, तो यह हमें मेरेडिथ तथा टेनर के द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है। और उन्होंने क्या बात कही है? उन्होंने कही है कि 2 में तो तेज होता है शारीरिक विकास और 2 में मंद गति से होता है। तो इनको देखते हैं। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन करे तो इन्होंने बताया कि पूर्व प्रसूति काल, यानी जब बच्चा माँ की कोख में होता है, पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के प्रथम 6 महीने, इसको जरूर याद रखें, प्रथम 6 महीनों में शारीरिक विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है, तेज होती है, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने बताया, और ये स्पष्ट बातें हैं। मनोविज्ञान आपका जो है एक तरह का साइंस ही है, ये तथ्यों पर ही बातें करता है। ये ऐसे नहीं है कि कुछ भी हमने देखा और कर दिया, नहीं, ये आपके तथ्यों पर ही बातें करता है,
ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के प्रथम 6 महीनों में, सॉरी वर्षों नहीं, 6 महीनों में शारीरिक विकास की गति कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तीव्र होती है, इनकी स्पीड तेज होती है। आप देखते हो ना, जब बच्चा पैदा होता है, जब माँ की कोख में होता है, 9 महीने रहता है, 40 वीक्स, तो आपने देखा होगा कि भाई चलो वो तो आप नहीं देख पाते, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म के बाद आप देखते नहीं बच्चा कितनी जल्दी जल्दी कुछ के हमें चेंजेस चमकते हैं, कितनी एक हम उसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन आप कभी देखना, अगर किसी के घर में है तो उसे नोटिस करना। आधा हमारा बाल विकास ऐसे ही आ जाता है। अगर घरों में छोटे बच्चे हैं ना, तो उन्हें नोटिस करो, आधा बाल विकास तो तुम्हें ऐसे ही आ जाएगा। तो जब आप उन्हें नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे 6 महीनों में उनका बॉडी का जो विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है बाद के मुकाबले। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जन्म के 7-8 महीने के बाद, यानी जब वो 6 महीने का हो जाता है या हो जाती है, तो जब वो 7-8 महीने के आसपास होता है, तो उसके शारीरिक विकास की गति जो तीव्र थी, अब कैसी हो गई है बच्चों? मंद पड़ने लग जाती है। अब उसके शारीरिक विकास की गति कहीं ना कहीं धीमी होने लगती है। अच्छा बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि पूर्व प्रसूति काल तथा जन्म के प्रथम 6 महीनों में शारीरिक विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं, भाई आपने सुना होगा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उस डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई आप 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है और वही उसके लिए पौष्टिक आहार है। क्यों कहा जाता है? और माँ को भी कहा जाता है कि भाई आप जो है पौष्टिक आहार लें, क्योंकि उसका फीडिंग पॉइंट क्या है? माँ का दूध। तो हमें उसके आहार को काफ़ी अच्छा रखना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं उसका शारीरिक विकास अच्छा हो। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि प्रथम 6 महीनों में और पूर्व प्रसूति काल में शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है और जन्म के 7-8 महीनों के बाद विकास की गति मंद पड़ने लगती है। और बच्चों 12 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक, जब तक बच्चा 12 वर्ष का होता है, विकास एक समान गति से चलता है, समान गति से चलता है, एक समान स्पीड उसकी होती है। धीरे धीरे वो विकास चलता रहता है, विकास धीरे धीरे चलता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी तीव्रता इतनी नहीं होती है। आपने 5 साल का कोई बच्चा देखा होगा, पीआरटी को अगर हैंडल करेंगे तो आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतनी उम्र के बच्चों को ही आपको हैंडल करना है। तो आपने देखा होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 हाइट एक नॉर्मल रहती है, लेकिन अभी जब मैंने आपको पीछे कहा था कि एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है कि बच्चे एकदम से तीव्रता से शारीरिक चेंजेस आते हैं। लड़कियों के अलग चेंजेस, लड़कों के अलग चेंजेस, हाइट में एकदम से चेंज, है ना। सभी चीज़ें देखेंगे आगे चलकर किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि भाई प्रथम 6 महीनों में शारीरिक विकास की गति काफ़ी तीव्र होती है और जन्म के 7-8 महीनों के बाद शारीरिक विकास की गति मंद पड़ने लगती है और एक समान गति से करीब करीब 12 साल तक चलती रहती है। बात समझ में आई? तो चलिए चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि इसके बाद से करीब 12 साल के बाद से करीब 15 या 16 साल की उम्र तक शारीरिक विकास की गति फिर से तीव्र हो जाती है। यानी बच्चा जब 12 साल क्रॉस करता है, जब वो 13, 14 या 15, 16 में ज़्यादा देखा गया है, 15, 16 साल की उम्र तक शारीरिक विकास की गति फिर से तीव्र हो जाती है। 12 साल क्रॉस करती है और 16 साल तक, 15 या 16, किसी में 15 किसी में 16, ठीक है, उनकी गति फिर से कैसी हो जाती है? शारीरिक विकास की बच्चों तीव्र हो जाती है। और इसे मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है? इस काल को तारुण्य विकास लहर कहा है, प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट कहा है। ये जो अभी मैंने बोला ना कि शारीरिक चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, एकदम से हाइट में ग्रो हो गया है,
वो इसी काल की बात है। प्यूबर्टी तारुण्य विकास लहर को हम आगे पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे इसके बारे में कि ये बात क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि भाई प्रसूति काल, पूर्व प्रसूति काल से लेकर 6 महीने तक कैसी होती है, तीव्र होती है। फिर 7-8 महीने के बाद मंद गति से चलती है और 12 साल तक एक समान गति से चलती रहती है। फिर 15-16 साल की उम्र तक फिर से तेज हो जाती है और इसे मनोवैज्ञानिकों ने तारुण्य विकास लहर कहा है। अब इसके बाद क्या होता है, पूर्ण परिपक्वता की प्राप्ति के बाद, यानी हम क्या कहते हैं भाई, बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की हाइट 18 साल की उम्र तक बढ़ती है, वहाँ पर जाकर वो एक तरीके से पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। उस पॉइंट को कहते हैं कि भाई अब आप पूर्णतः अडल्ट हो गए हैं, जैसे हम अडल्ट बोलते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद बालकों के बच्चों शारीरिक विकास की गति विकास की गति में मंदता आ जाती है, फिर से स्लो हो जाता है। और इस अंतिम अवस्था में उनका शारीरिक विकास जिस ऊंचाई तक पहुंच जाता है वह बुढ़ापे तक बना रहता है। यानी जब आप एक बार अडल्ट हो जाते हैं, जब आप एक पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, तो वो जो आपका विकास हुआ है वो जब तक आप नहीं निकल जाते तब तक वो बना रहता है। हालांकि वजन में वृद्धि घटती बढ़ती रहती है। देखो हाइट उतनी ही रहेगी, आप जो है 6 फुट के हैं तो आप बुढ़ापे में जो है 2 फुट के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, हाइट उतनी ही रहेगी, शरीर भी वैसा ही रहेगा, बस उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी आ जाएगी और वजन में घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शिक्षकों को, ये शिक्षकों के लिए अहम है बच्चों, शिक्षकों के लिए ये सब बातें जाननी क्यों जरूरी हैं। ये पॉइंट ये कह रहा है कि शिक्षकों को शारीरिक विकास के विभिन्न समय का ज्ञान रहने से, अगर आपको इन सभी बातों का ज्ञान रहेगा तो आप बच्चों के मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को समझकर उन लोगों को शैक्षिक निर्देशन देने में विशेष मदद मिलती है। जब हमारे शारीरिक चेंजेस आते हैं, जब हमारी तारुण्य की अवस्था, प्यूबर्टी काल आता है, बच्चों के बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों की बॉडी एकदम से ग्रो कर रही है, तो बच्चों का बैलेंस बिगड़ जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब वो चेंजेस क्या क्या है, वो जब हम प्यूबर्टी को अलग से पढ़ेंगे तो जब ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझाऊंगा मैं उसे। ठीक है, तो बच्चे कई बार तनाव की स्थिति में होते हैं। आपने देखा होगा एडल्ट जो होते हैं वो अपने करियर को लेकर परेशान है, या कोई होता है शरीर को ही लेकर परेशान है, या कोई बहुत ही ठीक से भी होता है, तो उनको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस उनको हम प्रॉपर दे सकते हैं जिस उम्र सीमा में वो हैं, कि भाई इस उम्र सीमा में ये है, इस उम्र सीमा में इसका मानसिक लेवल कैसा होगा, किस प्रकार से इसका शारीरिक क्षमता है इसकी, हम इससे क्या काम करा सकते हैं, इसकी क्या सामाजिक इसकी समस्याएं हो सकती हैं, तो उनको समझकर हम उनको निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए तो इतना ही रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है, ज़्यादा लंबा ठीक नहीं है, तो आज के लिए तो बच्चों इतना ही काफ़ी है। आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आगे की कहानी हम विकास से शुरू करेंगे, विकास के बारे में जानेंगे फिर से कि विकास क्या है। उसके बाद हम सिद्धांतों को देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे डेवलपमेंट के, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। उसके अंदर हम प्यूबर्टी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, किस किस प्रकार के सिद्धांत बताता है विकास, कि ये किस किस प्रकार की कंडीशंस फॉलो करता है, सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आपको अगर आज की क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।